अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव का भी होना तय है। उससे पहले बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी अचसू पार्टी को 12 सीटें मिली थी। सिंहभूमि सीट पर कांग्रेस और राजमहल सीट से जेएमएम को कामयाबी मिली थी। इसके ठीक उलट उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। जेएमएम और अपने सहयोगी दलों कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई थी। यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा के साथ विधानसभा की तैयारी में हर तरकीब लगा रही है। सियासी लड़ाई में पिछड़ता देख अब बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे हैं। सेना पुलिस के सम्मान का दम भरने वाली बीजेपी की सांसें झारखंड में फूलती हुई दिख रही हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ बताती हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर सुरक्षा बलों पर पथराव से भी बीजेपी को परहेज नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 3 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास की मौजूदगी में बीजेपी के नेताओं ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर हमला किया, बैरिकेड को तोड़ा। हमले के साथ साथ जो तस्वीरें आई हैं वो साफ बताती हैं कि दंगे की शक्ल बनती दिख रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता हुड़दंग पर उतारू थे। हर तरफ हमला और पथराव की तस्वीरें थी, तोड़फोड़ की जा रही थी। रांची के सांसद संजय सेठ, चतरा के सांसद सुनील सिंह, राज्यसभा सांसद समीर उरांव और विधायक बिरंची नारायण को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस पर हमलावर बीजेपी के नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, पथराव पर काबू पाने के लिए वाटर कैनर और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल तक किया। रांची में प्रशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक विरोध रैली का आयोजन किया। आंदोलनकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों पर बोतलें फेंकी, पत्थर फेंके, आगजनी करने की कोशिश की, पथराव किया। इस पे कई लोग घायल हुए हैं। जो लोग कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं उन्हें देश को बताना चाहिए कि ये पत्थरबाज कौन है। क्या इन पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, एनएसए लगेगा? आखिर कानून का खुला मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? क्या इनके कपड़ों और इनके हाथ में जो झंडे हैं उससे साफ नहीं पता चलता ये किस दल से जुड़े हुए हैं? आखिर क्या इनके धर्म को भी टटोला जाएगा? जिस तरह से हर घटना के बाद गोदी मीडिया लगातार धर्म और झंडे की आड़ में कपड़ों के रंग को गिनवाता है और यह बताता है कि इस देश के भीतर कौन सा जिहाद चल रहा है, पत्थरबाजी को कश्मीर और फिलिस्तीन से जोड़ता है और इजराइल के मॉडल को लागू करने की बात करता है, क्या वो झारखंड की इस घटना पर भी वही मॉडल लागू करने की बात करेगा? क्या झारखंड की घटना पे वो बोलेंगे कि आखिर इन दंगाइयों के कपड़ों का रंग क्या बताता है, इन दंगाइयों के हाथ में जो झंडे हैं उसका रंग क्या बताता है, उसका निशान क्या बताता है? और फिर जिस तरह से पथराव हो रहा है, आखिर क्या इन पर भी इजरायली फार्मूला लागू होना चाहिए? ये वही बीजेपी है जिसके नेता हर तरफ हंगामा करके हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में झंडा विवाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया। शास्त्री नगर में भड़की हिंसा के साजिशकर्ता अभय सिंह ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भड़काऊ कंटेंट शेयर किए। प्रभात कुमार एसएसपी पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर ने साफ बताया कि रामनवमी के झंडे में मांस के टुकड़े को लपेटे जाने का आरोप 100% झूठा है। इस पे किसी तरह का कोई भी प्रतिबंधित मांस नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने और बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं ने फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले, जिसके जरिए हिंसा हुई और हिंसा के बाद पुलिस पर पथराव हुआ, आगजनी हुई और दंगाइयों ने जिस तरह से पूरे माहौल को बनाया, उसके बाद फिर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में पुलिस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों में झंडे हैं जिनके कपड़ों के रंग ये बताते हैं ये किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या इनकी पहचान की जाएगी? इनकी तस्वीरों को लगाकर क्या गोदी मीडिया ये पूछेगा कि आखिर ये दंगाई कौन है, ये आतंकी कौन है? क्या इन दंगाइयों, इन पत्थरबाजों की तस्वीरें हर चौराहे पर लगाई जाएंगी? सवाल ये भी है कि किसी भी सांप्रदायिक हिंसा के पीछे बीजेपी के नेता का ही हाथ क्यों पाया जाता है? बिहार से लेकर बंगाल तक और फिर अब झारखंड की तस्वीरें ये बताती हैं कि हर तरफ एक ही फार्मूला, एक ही सूत्र लागू किया जा रहा है। आने वाले चुनाव से पहले माहौल बनाया जा रहा है।